अगर मैं आपको कहूं कि मैं अगले 15 मिनट में आपको कुंडली देखना सिखा सकता हूं तो शायद आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, टर्म्स अगर समझ गए, इस चार्ट का जो 3-4 टर्म्स आपको जो इसमें दिख रहा है उसको अगर आप समझ गए और उसका फॉर्मूला समझ गए तो अगले 10 से 15 मिनट जब ये वीडियो खत्म होगा तब आप कोई भी चार्ट देख के बहुत सारी चीजें, जैसे कि किसी का पर्सनालिटी, किसी का आपका करियर और किसी का वाइफ का पर्सनालिटी क्या होगा, इस सब कुछ आप जान पाएंगे। बहुत बेसिक से चीज से मैं इसको आपको सिखा दूंगा अगले 10 से 15 मिनट के बीच में। देखिए, सबसे पहला चीज कुंडली देखते समय पे आपको 3 चीजों को ध्यान देना है। एक, सबसे पहला जो आपका चार्ट होता है और चार्ट में लिखे जो प्लैनेट होते हैं और उस प्लैनेट के जो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइंस होते हैं, ठीक है, ये 3 चीज। ये साइन मतलब जिसको हम लोग राशि बोलते हैं हिंदी में। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इस हाउस के ऊपर मैंने 1S 2S लिखा हुआ है, तो ये हाउसेस है। हाउस हमेशा फिक्स होता है, हाउस का जो प्लेसमेंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ये जो बॉक्स है ये हर कुंडली में हमेशा फर्स्ट हाउस ही होगा। ये जो ट्रायंगल शेप का है ये हमेशा सेकेंड हाउस ही होगा। ये थर्ड हाउस ही होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। ये सारे चीज आपके क्या होंगे, हाउस हमेशा फिक्स होंगे। और हाउस कितने होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं एक चार्ट में, एक बर्थ चार्ट में। अब दूसरा चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे लिखे हुए जो वर्ड सब हैं, ये प्लैनेट के नाम है। सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, वेनस, ये सारे चीज, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी 2 जगह पे है। अब यहाँ पे प्लैनेट जो है, प्लैनेट हमारे होते हैं 9 प्लैनेट होते हैं। इस 9 प्लैनेट का अपना एक पर्सनालिटी होता है जिसको अगर आप समझ गए तो फिर उसके जो साइंस होते हैं उसको भी समझने में आपको इजी हो जाएगी। इसके बारे में भी हम लोग बात डिटेल में करेंगे। अब तीसरा चीज जो आप देख रहे हैं, ये नंबर जो बॉक्स के भीतर लिखे हुए नंबर है, ये भी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। प्लैनेट भी कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, सेम प्लैनेट दूसरे जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइन है यहाँ पे 12 की जगह पे 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पर जो ये हाउस है ये हमेशा फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। अब यहाँ पे जो ये 12 नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे 12 हर घर का एक अपना साइन होता है। तो आपका जो साइन जिसे हम लोग राशि बोलते हैं वो भी आपके 12 साइंस होते हैं, 12 राशियां होती है। और इसको हमेशा क्रोनोलॉजी में ही लिखा जाता है, जैसे कि 1 नंबर पे एरीज, 2 नंबर पे टॉरस, ऐसे करके 12 नंबर पे पाइसेस करके ये आप मतलब देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस 3 चीज को जो समझ गया उसको कुंडली समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये 3 चीज क्या है, हाउस प्लस प्लैनेट प्लस साइन इक्वल टू आपका लाइफ। जो बर्थ चार्ट बनता है उससे आपके लाइफ के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे आपको सबका सिंबल समझना पड़ेगा या सबका मीनिंग समझना पड़ेगा ताकि आप बहुत इजीली चीजों को समझ पाए और प्रिडिक्ट कर पाए। अब इस 3 चीज में क्या है, हाउसेस है। हाउसेस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस हर हाउसेस का लाइफ के आपके एक एस्पेक्ट को दर्शाता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस, मैं कौन हूं, ये फर्स्ट हाउस आंसर देगा कि आपका पर्सनालिटी क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आपको बाहर से लोग देखते कैसे हैं, जो आप लोग देखते हैं, या आप लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं, या लोगों को क्या दिख रहा है आप में, वो आपका फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस आपको भाग्य की तरफ से क्या मिला है, जैसे आपके फैमिली हो गए, आपके जो पैतृक संपत्ति हो गए, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हो गया, ये सब कुछ आपका सेकेंड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस ये एनर्जी का हाउस है, आपका पराक्रम का हाउस है, टैलेंट का हाउस है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करता हूं, इस चीज को। फोर्थ हाउस, मैं लाइफ से क्या चाहता हूं, लग्जरी, पढ़ाई, नॉलेज, फैमिली, ये सब कुछ आपका फोर्थ हाउस दिखाता है। ये आपका कंफर्टनेस का हाउस है कि आप किस चीज को पाकर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस आपका नॉलेज का हाउस है, एकेडमिक नॉलेज का, कि पढ़ाई आपका कैसा रहेगा, आप बैचलर्स तक में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फिफ्थ हाउस लव लाइफ का भी हाउस है। सिक्स्थ हाउस ये आपका इनिमीज का हाउस है, या इनिमीज छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका जो सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करेंगे उस चीज को समझने का हाउस है। सेवेंथ हाउस
आप किसी के साथ कैसे बिहेव करेंगे, दूसरे के साथ आप कैसे हैं, पार्टनरशिप, आपका मैरिड लाइफ का हाउस है, 8th हाउस ये आपका डेथ का हाउस है, इसमें किसी चीज का खत्म होने का, कैसे खत्म होगा वो चीज दर्शाता है। गुप्त चीजों के हाउस है, जिसके बारे में हम नहीं जाने तो अच्छा है या नहीं जानते हैं, उसका हाउस है। पास्ट कर्मा का हाउस है। 9th हाउस, 9th हाउस आपका धर्म का हाउस है, नॉलेज का हाउस है। अब यहाँ पे नॉलेज एकेडमिक नॉलेज था, ये लाइफ नॉलेज का हाउस है, जीने का तरीका आपका कैसा है, लाइफ में आपकी क्या मोटो है, क्या गोल है, या क्या आपका रूल्स है, वो सारा चीज आप 9th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस आपका मेन गार्जियन का हाउस है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं, प्रोफेशन, उसका हाउस है। 11th इनकम का हाउस है कि मैं क्या कमाऊंगा लाइफ में। 12th हाउस मैं किस चीज को खर्च करूंगा, किस चीज पर खर्च करूंगा, ये सब आपके 12th हाउस है। तो हाउस आपके इसी तरीके से लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अलग अलग हाउसेस का अलग अलग मीनिंग है आपके लाइफ में। तो हाउस को जितना ज्यादा समझेंगे उतना आपको पता होगा कि मेरा लाइफ का किस एस्पेक्ट को किस हाउस में देखना है। तो ये रही हाउस की बात। अब हम लोग प्लैनेट को समझते हैं। प्लैनेट होते हैं 9 प्लैनेट होते हैं। 9 प्लैनेट में आपके क्या होंगे कि सबका अपना अपना एक पर्सनालिटी है। जैसे सन लीडरशिप क्वालिटी, सन फादर फिगर, सन आपका लाइफ एनर्जी, जो सबसे कोर एनर्जी होता है वो सन है। सेकंड आपका जो मून है, मून मतलब आपका मदरली फिगर हुआ, ठीक है। मून से आपको मदरली फिगर का पता चलता है, आपका मन कैसे सोचता है, मन किस तरीके से किस सिचुएशन में अपने आप को ढालता है, वो आपका मून से पता चलता है। वहीं पे आपका मार्स, ये आपका एनर्जी को दर्शाता है कि आप किस चीज में कितना एनर्जी डालेंगे, आप आलसी इंसान है या एनर्जेटिक इंसान है, या अग्रेसिव इंसान है, या ग्रैटिट्यूड वाले इंसान है, ये सब मार्स से पता चलता है। मर्क्यूरी, ये आपके डिसीजन का हाउस है कि आप किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेंगे। कम्युनिकेशन का हाउस है, आपके जो फाइनेंस की चीजें हैं उसके हाउस है, उसका प्लैनेट है। आपके जुपिटर नॉलेज का हाउस है कि लाइफ नॉलेज आपके में कैसा रहने वाला है। जुपिटर आपके लाइफ नॉलेज का हाउस है कि आप धार्मिक हैं, आपके लाइफ में जो एक सिद्धांत है वो कैसा रहेगा, ये सारा चीज जुपिटर दर्शाता है। वेनस आपके लग्जरी का हाउस है, आप लाइफ में कितना कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, आप कितना अट्रैक्टिव होंगे, दूसरों को कितना पसंद आएंगे नहीं पसंद आएंगे, अपने फिजिकल फीचर से, अपने बोली से, वो आपका वेनस दर्शाता है। वहीं पे सैटर्न ये डिसिप्लिन का हाउस है, टॉक्सिसिटी का हाउस है। अब डिसिप्लिन जिनको पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन जिनको पसंद नहीं है उनका लाइफ टॉक्सिक रखेगा, ये सैटर्न दर्शाता है। राहु इल्यूजन का हाउस है कि जो चीज नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन फिर भी वो आपको अफेक्ट करता है। जैसे किसी का कुछ सपना बनने का हो, जैसे कि मैं IAS बनूंगा और शायद मैं कुछ अच्छा करूंगा देश के लिए, एक सपना है जो आपको मोटिवेट करता है, पर अफेक्ट तो कर रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, पर करेगा जरूर, नहीं है लेकिन फिर भी अफेक्ट करेगा। ऐसे ही केतु, केतु आपका डिटैचमेंट का है, कुंडली में अच्छा हो तो अच्छी चीजों से अटैच कराएगा, बुरी चीजों से डिटैच कराएगा, लेकिन वहीं पे अगर बुरा हो तो फिर अच्छी चीजों से डिटैच कराएगा, बुरी चीजों से अटैच कराएगा। तो ये चीज आपके प्लैनेट के बारे में हो गए। ऐसे ही आपके साइन के बारे में होता है कि आपका जो राशि है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब राशि मतलब आज तक हम लोगों ने सिर्फ मून साइन या सन साइन को देखा है, लेकिन राशि में 12 और राशि होते हैं जो कि आपके हर एक घर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके एक स्वामी होते हैं, प्लैनेट से, एक प्लैनेट से वो कनेक्टेड होते हैं, जो प्लैनेट उनका पर्सनैलिटी या उनका कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नंबर के राशि को एरीज बोलते हैं, इसका स्वामी मंगल होता है। अब एरीज का जो कैरेक्टर होगा वो मंगल का कैरेक्टर से सेम होगा। स्कॉर्पियो, इसका भी स्वामी मंगल होता है। तो ये दोनों का जो कैरेक्टर होगा कुछ जैसे इसमें कुछ मंगल के स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इसमें कुछ मंगल के स्पेशल कैरेक्टर होंगे, और ये दोनों मिलके मंगल का पूरा कैरेक्टर बनेंगे यहाँ पे। ऐसे ही वर्गो और जेमिनाई, इसका स्वामी होते हैं मर्क्यूरी, इन दोनों का कैरेक्टर मर्क्यूरी से जाके मिलेगा। आपका फिर यहाँ पे है लिब्रा और तौरस,
इसका स्वामी होते हैं वेनस। ऐसे ही कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इसका स्वामी होते हैं सैटर्न। ऐसे ही आपके है पाइसेस और फिर आपके सैजिटेरियस, इसका स्वामी होते हैं जुपिटर। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें इसके कैरेक्टर के बारे में भी आपको मैं लिख दूंगा, जिसको आप पढ़ के इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हम लोग को ये समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करें कुंडली में, ताकि हम लोग उस चीज को पढ़ पाए। ठीक है, आपको हर एक चीज का कैरेक्टर है इंडिविजुअल के तौर पे, लेकिन कुंडली है जो कंबाइन में बना हुआ है। अब जब तक इसका कॉम्बिनेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला किया था कि हाउस प्लस प्लैनेट प्लस आपके साइन, ये तीन चीज को अगर मिलाएंगे तो एक कुंडली बनती है। और इस तीन चीज को देखते हुए में किसी कुंडली का अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो वो हमारा सटीक बैठेगा और वो चीजें सही होंगी। अब यहाँ पे हमें ये चीज समझना है कि जैसे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी का पर्सनैलिटी को जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है पर्सनैलिटी को जानने के लिए, पर्सनैलिटी का हाउस कौन सा है। तो हाउस पर्सनैलिटी का क्या होगा, पहला हाउस होगा, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सनैलिटी को। अब दूसरा चीज कि प्लैनेट कौन से बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो सैटर्न बैठा है। फिर तीसरा चीज साइन कौन सा बैठा है, तो साइन आपके 12 नंबर है। 12 नंबर मतलब क्या हुआ, पाइसेस। अब हम लोगों ने पाइसेस का लॉर्ड किसको बताया था, जुपिटर को बताया था। तो अब यहाँ पे एक आदमी का पर्सनालिटी देखने के लिए इस तीन चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस समझ गए, पर्सनालिटी का हाउस है। सैटर्न से ये चीज समझेंगे कि ऐसे लोग डिसिप्लिन होंगे, इनको एक काम टाइम टेबल में करना पसंद होगा, थोड़े से डिसिप्लिन में इतना लग के टॉक्सिक हो सकते हैं या जिद्दी हो सकते हैं या अपने हिसाब से ही चीजों को चाहेंगे। तो एक इनका पर्सनालिटी का एक भाग हुआ। दूसरा भाग क्या हुआ, पाइसेस के हिसाब से जुपिटर है, ऐसे लोग धार्मिक हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। पाइसेस जुपिटर का दूसरा साइन इमोशनल होता है, वहां पे नॉलेज लेने वाले हो सकते हैं और वहां पे एक जिद्दी वाले भी होंगे। तब इसी चीज को अगर हम मर्ज कर दे कि एक तरफ से जिद्दी और एक तरफ से क्या है कि नॉलेजेबल, तो ऐसे लोग क्या होंगे, थोड़े से उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी होगे और उस नॉलेज का इनको घमंड भी होगा और उस नॉलेज को लाइफ में, खुद के लाइफ में तो अप्लाई करेंगे ही, दूसरे के लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। कोई कंपैटिबल इंसान होगा तो इनसे बहुत प्यार करेगा कि अरे मेरा लाइफ को अच्छा कर रहा है, कोई इनकम्पैटिबल होगा तो इनको टॉक्सिक बोल के निकल जाएगा ये चीज। तो ऐसे आप किसी भी कुंडली को एक तरीके से देख सकते हैं। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं कि किसी का अगर हमें वाइफ का पर्सनालिटी अगर जानना हो तो फिर कैसे देखेंगे। जैसे वाइफ का हम लोगों ने घर जो होता है उस 7th हाउस को बोला था, तो सबसे पहला चीज हाउस कौन सा लेना है, 7th हाउस। फिर उसमें बैठे प्लैनेट को देखना है, कौन सा बैठा है, जुपिटर। उसमें बैठे साइन को देखना है, साइन कौन सा बैठा है, 6 नंबर। 6 नंबर का साइन होता है वर्गो, वर्गो का स्वामी हम लोगों ने क्या बोला था, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हुआ। अब यहाँ पे जुपिटर और मर्क्यूरी इन्फ्लुएंस्ड वाइफ होंगे। जुपिटर क्या हो गया, लाइफ नॉलेज वाला, मर्क्यूरी क्या हो गया, लॉजिकल। अब इसमें दोनों गुण रहेंगे कि वो कभी बहुत ही धार्मिक तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, कभी मर्क्यूरी के हिसाब से बहुत लॉजिकल हो सकते हैं। डुअल पर्सनालिटी हो गया। अब एक कंपैटिबल इंसान के साथ बहुत अच्छा होगा कि वो प्रैक्टिकल दुनिया में और जो एक स्पिरिचुअल दुनिया है वो दोनों में अच्छे साबित होंगे। पर इनकम्पैटिबल होगा तो वहीं पे होगा कि जब लॉजिकल होना था तब हम लोग ज्ञान की बातें करने लगे, जहां पे साथ की जरूरत थी वहां पे हम लोग ज्ञान की बातें करने लगे, लेकिन जहां पे ज्ञान की बातें होना चाहिए था वहां पे हम लोग लॉजिकल हो गए। तो उस तरीके का फिर पर्सनालिटी इनके वाइफ में हो जाएगी। हम लोग एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। 6th हाउस हेल्थ का हाउस है। सो 6th हाउस लिए, 6th हाउस में क्या है, राहु है और आपके जो साइन है वो है 5 नंबर है, जो सन है। सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सपेक्टेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम लोग मर्ज करके देखेंगे तो क्या होगा, एक तो उनको फादर में जो रोग होगा या जेनेटिक जो रोग होंगे वो हो सकता है। दूसरा चीज, उस रोग का होने का इल्यूजन हो सकता है कि मेरे फादर में ऐसा रोग था, मुझे भी शायद हो जाएगा। अनस्टेबल, एक तरीके से जो रोग कभी होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है या बहुत दिन तक भी रह सकता है।
कि दवाई काम नहीं करना, ऐसे लोगों में दवाई जल्दी काम नहीं करता है। तीसरा चीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाना, कि आप आज ही पूरे फिट थे, कल ही आपको कुछ हो गया, उस तरीके से। तो इस तरीके से मर्ज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसे इंसान का जो रोग होगा वो होगा, एक तो एक अनस्टेबल होगा, कि कभी होगा तो नॉर्मल से ज्यादा या कम भी लग सकता है, कि एक दिन में ही ठीक हो गया या ठीक ही नहीं हुआ। दूसरा चीज अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा रोग। उसके बाद इल्यूजन, कि रोग नहीं है लेकिन फिर भी डर रहे हैं, उसका सिम्टम्स दिख रहा है, वो सारी चीज, पर रोग पता नहीं चल रहा है। और एक आपका यहाँ पे क्या होगा कि जेनेटिक रोग भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जब भी कुंडली को देखेंगे और इस तरीके से तीनों चीज को, साइन को, फिर प्लैनेट को और हाउस को कंबाइन करके देखेंगे, तो उस हाउस से जो रिप्रेजेंट होता है आपका लाइफ का एस्पेक्ट, वो आपको पता चल जाएगा और आप अपने बर्थ चार्ट को रीड कर पाएंगे। तो बहुत आसान है ना ये चीज को देखना। तो इसी तरीके से आप अपने कुंडली को भी देखिए, और आपके लिए एक टास्क है कि आप कमेंट में लिखिए कि इसमें जो ग्रह बैठे हैं, जिस भी हाउस में बैठे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, कि हर हाउस का मीनिंग क्या होता है, हर प्लैनेट का मीनिंग क्या होता है, और हर साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी एक्यूरेटली और डिटेल में आप कर पाएंगे। आगे के भाग में हम लोग राजयोग के बारे में जानेंगे, दशा महादशा सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी वगैरह जानने के लिए और कुछ बेसिक बात जानने के लिए इतना भी काफी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।